काबुलीवाला। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यह कहानी काबुलीवाले और छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। इस कहानी में टैगोर जी ने दोनों के हृदय को बहुत सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया है। लेखक इस समय उपन्यास लिख रहा था। तभी उनकी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। लेखक का ध्यान भटक गया और वह सोचने लगा कि उनकी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा। उनका 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और लेखक घर की ओर आने लगा, त्यों ही मिनी घर के अंदर भाग गई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रखता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ लेखक को सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लेखक ने उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने लेखक से पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहां गई? लेखक ने मिनी के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह लेखक से सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नजर से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से वह लेखक के घुटने से सटकर खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे लेखक ने किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि उनकी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। लेखक ने यह भी देखा कि मिनी का छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। लेखक ने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। और जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी लेखक से लेकर अपने झोले में रख ली। लेखक जब घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की मां उससे पूछ रही थी, तुझे यह अठन्नी कहां मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। लेखक ने मिनी की मां को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। रहमत मिनी से कहता, मिनी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूसा तानकर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। लेकिन मिनी की मां बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने लेखक से बार बार उस पर खास तौर से नजर रखने के लिए प्रार्थना की, लेकिन लेखक की नजर में रहमत भला मानस था, जिसे वह घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से जरूर मिल जाता। एक दिन सवेरे लेखक अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरे वाले रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं।
उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। लेखक ने बाहर आकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि लेखक के एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया उधार लिया था तथा रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। मिनी ने उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूं। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। लेखक और मिनी दोनों उसे भूल गए। धीरे धीरे मिनी के नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगीं। बहुत सुहावनी सुबह थी। लेखक की लाडली बेटी का आज विवाह था। वह विदा होने जा रही थी। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थीं। लेखक बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। लेखक पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी, न उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमजोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर लेखक ने उसे पहचाना। रहमत एक दिन पहले ही जेल से छूटा था। यह बात जानकर लेखक के कानों में जैसे खटका हुआ। लेखक ने सोचा, आज के शुभ दिन यह आदमी यहां से चला जाता तो अच्छा होता। लेखक ने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबुली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। फिर रहमत ने लेखक से कहा, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। लेखक ने जब उसे उसके पैसे दिए तो वह उनका हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसे मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़े मेवे लेकर आया हूं, सौदा करने नहीं। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाला और टेबल पर बिछा दिया। कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इस यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। यह देखकर लेखक की आंखें छलछला आई। उस समय लेखक ने समझा कि वह भी पिता है, मैं भी पिता हूं। लेखक ने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहु वेश में मिनी लज्जा से लेखक के पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबुली वाला सकपका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी, तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेरकर खड़ी हो गई। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है? उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा।
लेखक ने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत, तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे चंचल लड़का, 3 पुस्तकें, खाली झोली। यहां चंचल, 3 और खाली शब्द विशेषण है जो संज्ञा शब्द लड़का, पुस्तकें और झोली की विशेषता बता रहे हैं।